गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमों ने एक संयुक्त ऑपरेशन करके लाइव मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि यह अंतरराज्यीय गिरोह पूरे दिल्ली एनसीआर में चोरी, लूटमार आदि कई मामलों में इन्वॉल्व रहा है। आखिर कहां पर हुई है ये लाइव मुठभेड़ और कहां पर फायरिंग के बाद इनको किया गया गिरफ्तार, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपकी स्क्रीन पर चल रहे ये रात के वो शॉट्स हैं जो गुरुग्राम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। खास बात यह है कि ये वो अपराधी हैं जो किसी भी वारदात को निर्दयता से अंजाम देते थे और उसके बाद फायरिंग तक करने से भी नहीं चूकते थे। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को पिछले काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली एनसीआर सहित गुरुग्राम में पिछले काफ़ी समय से छीना झपटी, चोरी आदि की वारदातें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और इसमें एक दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में काम करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल है। गुरुग्राम पुलिस ने जब इसकी तलाश की और पूरी इसकी गहनता से जांच की तो उनके संज्ञान में आया कि सोमवार को उसी गिरोह के 2 सदस्य गुरुग्राम में वारदात के बाद घूम रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत ही सभी क्राइम ब्रांच की टीमों को अलर्ट मोड पर लगा दिया और पूरे शहर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक ग्रे कलर की होंडा सिटी जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे से धर्मपुर की तरफ निकलने की फिराक में है, उसको रोकने के लिए जब टीमों ने उनका पीछा शुरू किया तो वो धर्मपुर इलाके से दिल्ली निकलना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली निकलने के बाद वो बिल्कुल भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाते। ऐसे में पालम विहार क्राइम ब्रांच जो कि पहले से उनके पीछे लगी हुई थी, उन्होंने तुरंत ही बाकी क्राइम टीमों को अलर्ट पर कर दिया। सेक्टर 31 से लेकर अन्य क्राइम टीमें भी लगातार इसको चारों तरफ के घेर चुकी थी। धर्मपुर में पहुंचते ही सबसे पहले इन्होंने जब पुलिस की नाकाबंदी देखी तो पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरियर को टक्कर मारकर अंधेरे में जंगल की तरफ भागने का प्रयास किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो सघन जंगल है जहां से ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने इनको चारों ओर से घेर लिया। जब यहां पर इनको घेरा गया तो इन्होंने पुलिस टीमों पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। आप टायरों के निशान से भी देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर टायरों के निशान है और कितना यहाँ पर मशक्क़त की होगी इनको रोकने के लिए। आखिरकार अपने आप को घिरा देखकर इन्होंने उतरते ही सबसे पहले पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 5 से 6 फायरिंग इनकी तरफ से की गई तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से घायल हो गए और इनको पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद इन दोनों बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमों ने गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये रंजीत और तंजीम आलम दोनों एक गैंग से संबंध रखते हैं। इनके गैंग में अभी भी काफ़ी ऐसे सदस्य हैं जो अलग अलग वारदातों को अंजाम देते हैं। रंजीत जो इस गैंग का किंग पिन यानी कि मुखिया है, उस पर 53 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं जो कि छीना झपटी, लूटपाट, चोरी, मारपीट आदि के। तो वहीं इसके साथी तंजीम पर 25 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। रंजीत दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है, 36 साल इसकी उम्र है। तो तंजीम आलम बिहार के बेतिया का रहने वाला है और हाल में ये कापासेड़ा इलाके में किराए पर रह रहा है। गुरुग्राम पुलिस को उम्मीद है कि अब इन दोनों के गिरफ्त में आने के बाद पिछले काफ़ी समय से चली आ रही चोरियों, लूटपाट और स्नैचिंग की जो वारदातें हैं उनका न केवल खुलासा होगा बल्कि इनके गिरोह के बाकी सदस्यों की भी जानकारी मिलेगी। इनको गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मौके से इनके द्वारा प्रयोग की जा रही एक कार, एक बैग जिसमें पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस और इसके अलावा कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है जो कि कहीं ना कहीं से लूटी हुई हो सकती है। ये एक मुठभेड़ की वारदात हुई है, उसमें एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के संबंध में
एक अंतर्राज्य जो अपने इंटरस्टेट गैंग है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा। निरंतर काफ़ी समय से ऐसी कुछ वारदातों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस संबंध में जो क्राइम ब्रांच है वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार की जैसे चोरी है, स्नैचिंग, इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और संबंधित जो गैंग, जो चोर या स्नैचर्स हैं जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी सूरत में पालम विहार के क्षेत्र में व अन्य कुछ गुड़गांव के दूसरे इलाकों में भी स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के बारे में 2 तारीख को कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी और काफ़ी समय से जो ये गैंग है ये ऑपरेट कर रहा था गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और जो हमारी प्राथमिक जांच में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें हमने एक गाड़ी की पहचान करी कि किस तरीके से कौन कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ऐसा किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी को वो इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं और ऐसी घटनाक्रमों को, चोरी की या लूट या स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जैसे ही ये चोरी और स्नैचिंग की वारदातें जो अब हमारे कंट्रोल के माध्यम से हमें 2 तारीख को पता चली, तो सभी क्राइम ब्रांचों को और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम्स को आगाह करा गया और अलर्ट पर डाला गया और संबंध में सभी को डायरेक्शंस दी गई टाइमली कि अपनी अपनी जगहों पर नाकाबंदी करें, अपने क्षेत्र में नाकाबंदी करें और प्रॉपरली उसको मॉनिटर करें। और यदि अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई सामने आता है, और हमारे को क्योंकि एक कार की पहचान बताई गई थी कि एक ग्रे कलर की होंडा सिटी है जिसमें सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया हो सकता है, उस संबंध में हमने सभी टीमों को अलर्ट पर डाला। हमारी क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीमें हैं सभी अलर्ट मोड पे आके अपने अपने तरीके से मॉनिटरिंग करी और नाकाबंदी करनी शुरू करी। क्योंकि हमने एक होंडा सिटी ग्रे कलर के बारे में ऑलरेडी सूचना प्रदान कर दी गई थी कंट्रोल के माध्यम से, तो सभी टीमें अलर्ट मोड पे आके उसको चेक कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि अगर किसी तरीके से वो व्हीकल इंटरसेप्ट हो पाए तो जो वो बर्गलरी का जो गैंग है या इस तरीके से स्नैचिंग का जो गैंग है जो ऐसी वारदातों को रूटीन में अंजाम दे रहे हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है। मीनवाइल लेट नाइट, मिडनाइट के आसपास की घटनाक्रम है ये। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज ने, मोहित ने इनको इंटरसेप्ट किया और जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने गफलतबाजी से ये अपने व्हीकल को आगे आगे भगाना शुरू कर दिया। सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हुए और गाड़ी का नंबर जब जैसे पहचान आया, दिल्ली का नंबर था उस पर, जब उन्होंने गाड़ी रोकने के बावजूद भी नहीं रोकी तो उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी और उसी दौरान मोहित ने, जो इंचार्ज क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 हैं, उन्होंने आगे एडवांस इंफॉर्मेशन पास करी और कंट्रोल के माध्यम से सभी जितने भी संबंधित क्षेत्र के अंदर जो हमारी क्राइम यूनिट्स थी उनको अलर्ट पर डाला और निरंतर उसको रोकने का प्रयास करते रहे, पीछा करते रहे, क्योंकि वो गाड़ी काफ़ी गफलतबाजी में और रेकलेस तरीके से आगे भगा रहे थे। तो हमें ये भी डर था कि किसी और व्हीकल के साथ एक्सीडेंट ना कर दें, किसी व्यक्ति विशेष को कोई क्षति ना पहुंचा दें। तो उसी के दौरान जब ये दिल्ली की तरफ निकलने की कोशिश करी तो हमारे उस क्षेत्र में जो पालम विहार की टीम थी उन्होंने आगे से इसको इंटरसेप्ट किया, नाका वगैरह लगा के, और नाके पे इन्होंने जो बैरिकेड्स थे उसके ऊपर टक्कर मारी और टक्कर मार के एक कच्चे रास्ते की तरफ उतार लिया व्हीकल को और वहाँ से भागने की कोशिश करी। उस कच्चे रास्ते पे तुरंत हमारी जो पालम विहार की गाड़ी थी उसने आगे से इसको रोका, इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश करी, उस पर भी इन्होंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। और क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति जो सस्पेक्ट थे सवार थे, तो वो मौके से भागने की कोशिश में उन्होंने उतरते ही तुरंत वहाँ व्हीकल से ही फायर करना शुरू कर दिया और पुलिस पार्टी को देख के वहाँ मौके से फरार होने की कोशिश करी। इसी निरंतर प्रयास में इनको रोकने और इनको पकड़ने की कोशिश करते हुए जब पुलिस पार्टी में निरंतर फायर करा गया तो पुलिस पार्टी ने भी वार्निंग फायर अपनी सेफगार्ड्स इंश्योर करते हुए, पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करते हुए पुलिस ने भी वार्निंग फायर दिया सरेंडर करने के लिए। लेकिन जो ये सस्पेक्ट थे ये रुके नहीं, निरंतर फायर करते रहे और भागने की कोशिश करी। उसी दौरान गनशॉट जो फायर है, इंजरी है, वो जो सस्पेक्ट्स हैं उनको भी हुई। तुरंत प्रकार से उसी वक्त जो संबंधित सस्पेक्ट थे, जब वो गनशॉट इंजरी उनको हुई तो उसी वक्त इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और अभी ये सेफ एंड साउंड है। ये कितने इन्होंने राउंड फायर किए और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? देखिए, लगभग क्योंकि ये रात की घटनाक्रम है, ऑलमोस्ट 5 राउंड के आसपास जो पता चला है अभी यहाँ पर उनकी तरफ से फायरिंग हुई है और बिल्कुल बेर मिनिमम कम से कम बल प्रयोग करते हुए इनको पकड़ने के उसमें और सेफ्टी इंश्योर करते हुए
इनको सरेंडर की ऑलरेडी वार्निंग देते हुए हमारी पुलिस ने भी रिटेलिएट करा और इनके पैरों में गन शॉट इंजरीज आई हैं और हमारी पुलिस की पार्टी की तरफ से भी फायर हुआ और फिर मौके से इनको पकड़ा गया। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें भी संदिग्ध जो इनके व्हीकल से बरामद हुई हैं, जैसे कि 2 पिस्टल्स इनसे बरामद हुए हैं, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, खाली खोल जो मौके पे चलाए गए थे वो बरामद हुए हैं, एक बैग भी बरामद हुआ है और एक सस्पिशियस इसमें जो ज्वेलरी है वो भी बरामद हुई है। तो हमें शक है कि वही ज्वेलरी हो सकती है कि जो ये पालम विहार या अन्य किसी जगह पे जहाँ चोरी हुई है उसके बारे में अलग से जानकारी हासिल करी जाएगी, उस मुकदमे में शामिल जांच करा जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। किस रूप में इनकी पहचान हुई है, उन पर क्या इनका आपराधिक बैकग्राउंड है? ये जो मेन सरगना है, मुख्य सरगना है, रंजीत सोनी नाम का व्यक्ति है ये और ये संगम विहार का रहने वाला है, 36 वर्षीय उम्र है और इसका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है इसके ऊपर ऑलमोस्ट मोर देन 50+ केसेस हैं जो लूट, बर्गलरी के संबंध में, अपना चोरी के संबंध में और इस संबंध में आर्म्स एक्ट के संबंध में इसके ऊपर केसेस हैं और लगातार काफ़ी वर्षों से ये इस तरीके की घटनाक्रम में संलिप्त है। इसी के साथ इसका एक साथी और भी पकड़ा गया है जिसका नाम तंजीर आलम है। ये बेतिया बिहार से बिलोंग करता है और कापासहेड़ा के क्षेत्र में रह रहा है काफ़ी समय से। इसके ऊपर भी लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के संबंध में काफ़ी लगभग 25 ऐसे अभियोग दर्ज हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग ऑपरेट हो रहा था और इनके अन्य और कुछ भी साथी हैं जिनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं और क्योंकि अभी रात को ये घटनाक्रम हुआ है, इनसे अभी पुलिस इंटरोगेशन में लेके और आगामी पूछताछ करी जाएगी। गुरुग्राम पुलिस ने रात में घायल इन दोनों शातिर अपराधियों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया था जहां इनका इलाज चल रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस इनके ठीक होने के बाद इन्हें अदालत में पेश करके इन्हें रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी ताकि इनके द्वारा की गई अन्य वारदातों का खुलासा हो सके, क्या क्या इनकी योजनाएं थी उन सब की जानकारी भी गुरुग्राम पुलिस को हो सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।